होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए जानते हैं कि आज की न्यूज़ क्या है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। तो सब लोगों ने मुझसे ये क्वेश्चन किया कि इस पर वीडियो बनाइए कि एक्सपेक्टेड डेट होम्योपैथी के एमडी का कब है और क्या कंडीशंस हैं, कब तक एग्ज़ाम हो सकता है, कब तक नोटिफिकेशन आ सकता है। तो सारी चीज़ों के बारे में आज हम करते हैं डिस्कस। होम्योपैथी का सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है एंट्रेंस एग्ज़ाम, जिसका सब लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं। जैसा कि आप जानते थे कि 3 महीना जो है एग्ज़ामिनेशन वो बढ़ा दिया गया था डेट, क्योंकि कोरोना के कारण जो पोस्ट ग्रेजुएशन का जो AIAPGT का सब वेट कर रहे थे वो 3 महीना और पोस्टपोन कर दिया गया था, जैसा कि आप सब जानते हैं। तो अभी भी वो 3 महीने कंप्लीट होने जा रहे हैं और एक्सपेक्टेड डेट नोटिफिकेशन की अगर हम बात करें तो वो ये है कि लास्ट वीक ऑफ जुलाई या सितंबर में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है। ज़्यादा एक्सपेक्टेड है कि जुलाई में आ जाए। वैसे कई लोग ये भी कह रहे हैं कि जुलाई फर्स्ट वीक से लेके लास्ट वीक कभी भी आ सकता है, लेकिन मेरी माने तो जुलाई आखिरी लास्ट वीक ही आने का ज़्यादा चांसेस है। लास्ट आप कहिए या थर्ड वीक में आ जाएगा। और अगर नहीं आया मान लीजिए जुलाई में, तो सितंबर में श्योर आपका फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिलेगा AIAPGT का नोटिफिकेशन कि कब एग्ज़ाम होना है, कौन से डेट में क्या होगा, वो सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। और मेरे वीडियोस भी आप देखते रहिए, इससे आप अपडेटेड होते रहेंगे। एडमिट कार्ड की अगर हम बात कर लें तो एडमिट कार्ड जो है वो अभी आप देख सकेंगे कि अगर आप देखेंगे कि जुलाई और सितंबर में अगर आपका नोटिफिकेशन आ जाता है तो एडमिट कार्ड आपको अक्टूबर के महीने में देखने को मिलेगा, क्योंकि कम से कम एक महीना टाइम देती है NTA पूरा जो आप भरते हैं फॉर्म उसमें, राइट। तो 1 महीना तो वो देगी ही देगी। 1 महीना जब अगर वो दे देती है तो फिर आपके पास बचता कौन सा मंथ है, सितंबर के बाद ही आपके पास टाइम है। दैट इज़ एडमिट कार्ड आपके अक्टूबर में आने की बहुत ज़्यादा चांस है। लास्ट वीक आप कह सकते हैं अक्टूबर में आने का चांस है, जहाँ तक कि मेरी पूरा मुझे पता है डिटेल, उसके हिसाब से लास्ट वीक तक अक्टूबर के आ जाएगा। और नहीं तो अक्टूबर में किसी भी टाइम आपको देखने को मिल सकता है एडमिट कार्ड। कई लोगों का कहना है कि सितंबर में एग्ज़ाम हो जाएगा, तो ऐसा नहीं है। सितंबर में एग्ज़ाम नहीं हो सकता है, क्योंकि आप जानते हैं कि 1 महीना टाइम तो आपको ऑनलाइन फॉर्म ही भरने में लग जाएगा। तो एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम कब होगा, क्योंकि प्रिपरेशन उसी हिसाब से करनी है एक्सपेक्टेड एग्ज़ाम के हिसाब से। तो अगर अक्टूबर के फर्स्ट वीक में एडमिट कार्ड आता है तो आप ये समझिए कि अक्टूबर के लास्ट वीक आपको एग्ज़ामिनेशन के लिए प्रिपेयर हो जाना है, क्योंकि अक्टूबर के लास्ट वीक में एग्ज़ाम होगा। नहीं तो फिर नवंबर के फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम कंफर्म है, फर्स्ट टू लास्ट आप कह सकते हैं किसी भी महीने। कोरोना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है एग्ज़ामिनेशन होने के लिए, लेकिन ये आप लोगों के लिए प्लस पॉइंट है, क्योंकि कोरोना अगर है तो आपके पास पढ़ने का काफ़ी अच्छा मौका है और आप काफ़ी अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं AIAPGT की। और दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगी कि आपको स्टे हेल्दी रहना चाहिए और सेफ़ रहना चाहिए, क्योंकि बहुत ज़रूरी है कि अभी के कंडीशंस जो हैं कोरोना के हिसाब से बहुत क्रिटिकल चल रहे हैं। क्योंकि देखा गया है कि कई लोग पास तो हो जाते हैं, लेकिन फिर उन्हें कोरोना का सामना करना पड़ जाता है और वो उबर नहीं पाते। तो इसीलिए आपको पूरा जो भी सरकार गाइडलाइंस दी है उसका, और WHO ने कहा है कि मास्क पहनिए, सैनिटाइज़र लगाइए, वो सब ज़रूरी है, वो सब आप कीजिए। और आप ये नहीं सोचिए कि कोरोना ख़त्म हो गया है, अभी ये ख़त्म होने की चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ जो है एग्ज़ाम के रिलेटेड, वो मैं ये कहना चाहूँगी कि एग्ज़ाम जो है वो नवंबर में आप मान के चलिए कि वो तो नवंबर में ही होना है, लेकिन अगर किसी कारण अक्टूबर के आखिरी लास्ट वीक में होता है एग्ज़ाम, तो आपको प्रिपेयर भी रहना है। प्रिपेयर और हाँ, कई लोग कह रहे होंगे कि आपने मंथ में ये कर दिया है, किस तरीके से नवंबर अक्टूबर इस तरीके से। तो देखिए
इसका कारण है, पहली चीज़ तो ये कि आपका एडमिट कार्ड बनाना है, सब एक बहुत बड़ा इशू हो जाता है एडमिट कार्ड सबके लिए जारी करना, और उसमें काफ़ी टाइम लगता है, एटलीस्ट 3 वीक्स लग जाते हैं, 4 वीक्स लग जाते हैं एडमिट कार्ड बनने में। तो इसलिए मैंने मंथ का टाइम यहाँ पे जोड़ा हुआ है, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि इस तरीके से होती है पूरी प्रक्रिया, पूरा प्रोसेस इस तरीके से होता है। क्योंकि पिछली बार अब देखिए अगस्त में एग्जामिनेशन, ज़्यादातर अगस्त में एग्जामिनेशन होता है, तो अगस्त 3 महीना अगर पोस्टपोन आप कर देते हैं तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऑब्वियसली नवंबर में एग्ज़ाम होगा। अब आप प्रिपेयर भी उसी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन हाँ, आप जितना जल्दी प्रिपरेशन कंप्लीट करेंगे, रिवीजन में रहेंगे, उतना बढ़िया है, क्योंकि एमडी का एंट्रेंस कभी भी इजी नहीं होता है। हाँ, इस बार से थोड़ा बहुत ढील देती है गवर्नमेंट, लेकिन अब जो है कोरोना के कारण आपको पढ़ने का मौका बहुत ज़्यादा मिल रहा है। एक और बात जो सब मुझसे जानना चाहेंगे कि एग्ज़ामिनेशन के बारे में तो बता दिया, नोटिफिकेशन कब आएगी ये भी बता दिया, लेकिन एक और चीज़ आप अवेयर रहिए एक चीज़ से, वो ये है कि कोरोना की 3rd वेव आने वाली है, ये सब जानते हैं, ठीक है। ये बाहर भी इसका जिक्र हो चुका है, विदेशों में भी और हमारे इंडिया में भी, जैसा कि डेल्टा प्लस से सब डरे हुए हैं, ऐसा ना पता चले कि डेल्टा प्लस छोड़ के कोई और न्यू वेरिएंट आ गया है। तो आप घर के अंदर ही तैयारी कीजिए मेरे ख्याल से। अगर आप अभी, क्योंकि अभी खोला गया है, ज़्यादातर एरियाज़ को अभी खोला गया है जुलाई के मंथ पे, बहुत सारे एरियाज़ तो अभी भी लॉकडाउन कंडीशन में ही हैं, तो अभी क्योंकि खोला गया तो आस्ते आस्ते इसे अनलॉक होने में थोड़ा समय लगेगा, इसीलिए जो है गवर्नमेंट भी इंतज़ार कर रही है कि सारी जगह अगर खुल जाएं तभी एग्जामिनेशन पॉसिबल है। रही बात अगर आ जाता है 3rd वेव और नवंबर या उसके आसपास, तो फिर आपको प्रॉब्लम्स होंगी, ये डेट और डिले हो सकता है। और जैसा कि मुझे पूरी जानकारी है इस मैटर पे कि नवंबर में ही एग्ज़ामिनेशन होना है आपको, अगर अक्टूबर लास्ट वीक में होता है वो भी बढ़िया ही बात है। देखिए गवर्नमेंट कितनी जल्दी डिसीजंस लेती है, वो तो डिपेंड करता है एनटीए पे, क्योंकि एनटीए को बहुत सारे एग्जामिनेशन लेने हैं और वो बिल्कुल भी देरी नहीं करेगी कोई भी एग्जामिनेशन लेने के लिए। जैसे ही उन्हें लगेगा कि सारी सिचुएशन अंडर कंट्रोल है कोरोना की, वो फटाफट एग्जामिनेशन लेना स्टार्ट कर देंगे। तो आप भी तैयार रहिए, अक्टूबर मान के चलिए कि एग्जामिनेशन हो जाएगा, इसके हिसाब से आपके पास 1 महीना और रहेगा। अगर नवंबर में एग्जामिनेशन होता है तो और आपका प्रिपरेशन बहुत बढ़िया रहेगी तो ज़रूर आप भी सेलेक्टेड रहेंगे एग्ज़ामिनेशन में और अच्छे रैंकिंग के साथ पास करेंगे। तो ऑल द बेस्ट। मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने अगले वीडियो में।